दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर के सेनापति हुआ करता था, इसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब मुगलों ने भगवान को उनके घर से तो निकाल दिया, पर इन्हें कौन बताए कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास कर चुके हैं। अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार है तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक की इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के 2 साल बाद ही यानी कि 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को टुटवाकर उसकी जगह एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में मिलते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज को दबा दिया और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिनमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने की जिक्र किया था। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू सनातन ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा व नमाज अदा किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि नमाज और पूजा एक ही जगह पर आखिर कैसे, तो चलिए इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जय सिंह द्वितीय वह पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो एक बार वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लाख कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह ज्योति को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनाते हैं और उस चबूतरे का नाम रखते हैं राम चबूतरा, ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे में पूजा कर सके। अब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई थी जहाँ पर मुस्लिम नमाज अदा करते थे। तब हिंदू मस्जिद के बाहर बनी इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। ये चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुम्बद से लगभग 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति से रह सके। अब साल 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी कि 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंच जाती है, जहां निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी मस्जिद के बाहरी आंगन में स्थित रामचंद्र पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने ये फैसला सुनाया। वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वहाँ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद को कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इसको रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन ये घटना होने के बाद से यहाँ नमाज बंद हो जाती है और ये वो समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्मस्थली को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उस समय ना हमारी खुद की सरकार थी, ना ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि वो देश के मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित थे तो देश की आम जनता पार्टी, जो कि अपनी जी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय बीतता है और साल 1947 आता है जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। आजादी के साथ ही लोगों की ये उम्मीद भी बढ़ जाती है कि राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा, लेकिन उस समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का तो कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता था और फिर पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949
मार्च की सुबह अचानक से चारों तरफ ये बात फैल जाती है, ये विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति पाई गई है। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगता है कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि ये जबरदस्ती यहाँ पे रखाई गई है। अब जैसे ही इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देख उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर हिंदुओं की भावनाओं के भड़काने की डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं, अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालत और बिगड़ जाएंगे और हिंसा बढ़ भी सकती है। लेकिन जब ये पत्र नेहरू जी तक पहुंचा तब वो नायर जी के खत के जवाब में एक और खत लिखते हैं और फिर वापस से मूर्ति हटाने की ही बात कहते हैं। लेकिन के नायर इस बार भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर दिया जाता है और वहां पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद से 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की जाती है, जिसमें से एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई थी। हालांकि 9 साल के बाद तीसरी अर्जी भी 1959 में दाखिल हुई थी, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया था। लेकिन फिर इस अर्जी के 2 साल बाद यानी कि 1961 में भी कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद में आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। ये काम हमेशा चलता रहा, कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को ये यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया और फिर यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। इस यात्रा में 19 अक्टूबर 1984 दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जोड़ना था और यही यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद आता है साल 1985 का, जब राम मंदिर लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। एक्चुअली इसी साल साहब बानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट जाती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुना देता है। अब इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है और इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। असल में राजीव गांधी 1979 के इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। हालांकि राजीव गांधी शर्मनाक कदम से हिंदू से नाराज होकर उन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक भूल करते हैं और ये भूल होती है हिंदू की मांग को मानने की, जिसके लिए वो 1986 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या की विवादित बाबरी ढांचे को ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब देखिए फिर से यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। अब इसके बाद से आता है 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं और इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यही रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन ये यात्रा खत्म होनी थी यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। जिन्हें कार सेवक के बारे में नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अब 30 अक्टूबर 1990 में भी कार सेवकों ने भी यही किया, वो अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की कोशिश की जाती है, इवन कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता है तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे सेवक मारे जाते हैं। दावा किया जाता है कि पुलिस इस गोलाबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे, जबकि यूपी पुलिस सिर्फ 17 कार सेवकों के मारे जाने की ही बात को मानती है। इसके बाद आता है 6 सितंबर
दिसंबर 1992। उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहा जाता है कि कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि यह विवादित ढांचे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी खबर मिलती है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को यह आदेश दिया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वहां भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हजारों कार सेवक जो 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे, वो दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1.5 घंटे बाद करीब 3:30 बजे एक गुंबद को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटे बाद यानी कि फिर शाम के करीब 5 बजे तक वो तीनों गुंबद को गिरा देते हैं, जिससे कि वो पूरे यूपी में हाहाकार मच जाती है और स्थिति को काबू में करने के लिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों के बाद से कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बात का उन्हें कोई भी मलाल नहीं है। और दोस्तों, इस बात को उन्होंने 2019 में खुद स्वीकार किया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया था तब एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा ढह जाने का मलाल न तब था और न अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूँ, अब मैं चैन से मर पाऊंगा। खैर 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी तब एक देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999, 2004 और फिर आगे जितना भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार हमें जीत मिल गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है। के बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का कार्य शुरू हो जाता है। साल 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, लेकिन अब 492 साल के बाद उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।